तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक केमिकल स्टॉक से रिलेटेड। तो बेसिकली वो कंपनी काम क्या करती है बता देते हैं। इतना अच्छा एक डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी अच्छा खासा डिवर्सिफाई है। तो देखते हैं कैसा लगता है हमें उसका बिजनेस मॉडल, और फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। और इस टाइम पे कंपनी अपने हाई से 30% करीब नीचे है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलते कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का नाम है विपुल ऑर्गेनिक्स। अगर एक साल का कंपनी के अंदर रिटर्न देखा जाए तो कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, मतलब ब्रेकआउट कंपनी के अंदर आने वाला है। बेसिकली कंसोलिडेट इतना लंबे टाइम से नहीं कर रही, मार्च के करीब ये कंपनी कंसोलिडेट करनी शुरू हो चुकी है। 200 लेवल को तोड़ने की अच्छे तरीके से कोशिश हो रही है इसकी। तो चार्ट्स पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है, क्योंकि वो देखना सबसे ज़रूरी है। चार्ट्स को हम बाद में देखेंगे। तो और विपुल ऑर्गेनिक सबको पता लगेगा कि एफएमसीजी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है अपना, ठीक है। तो और डाई मेकिंग, एफएमसीजी के जो केमिकल्स है और वो डाई बनाती है कंपनी। तो रिवेन्यू कंपनी का बहुत अच्छा है। नेट इनकम बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है, बट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन कंपनी के 11.5% के करीब गिरने देखने को मिल रहा है। और कितने पे हैं? 4.83। जो हमारा मिनिमम कैप लेवल है वो कंपनी के 5% के प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये 4.8 पे, बट 4.8 पे इसको क्यों चूज़ किया है? क्योंकि एक पैरामीटर से हम पूरी पूरी कंपनी को नहीं कह सकते कि बेकार है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट मार्जिन 5% के करीब है, कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं है। 4%, 483, 5% के करीब करीब ही माने जाते हैं। तो अगर देखा जाए आज के दिन 11% की 10.59% करीब कंपनी भागी है। तो पिछले एक महीने का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो जितना इसका एक महीने के हिसाब से अभी भी कंपनी 10% लॉस में है, और 5 दिन में 8% रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। ये ऊपर का रनअप देख रहे हो यहाँ पे कितना अच्छा मिला, और आज के दिन का भी काफ़ी अच्छा रनअप मिल रहा है। तो मैं इस कंपनी में काफ़ी देर से इन्वेस्टेड हूँ। तो गिरावट भी बहुत देखी है और अपसाइड भी इस कंपनी की बहुत देखी है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की, क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल पता होगा तो हम कंपनी को बड़े अच्छे तरीके से समझ अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ कैसा कर सकता है ये कंपनी काम। तो किस किस को कंपनी ये प्रोडक्ट बना के देती है। इंडस्ट्रीज की बात करें, कंपनीज की बात नहीं करते। इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल के अंदर, पेंट के अंदर, जो पेंटर्स की इंक होती है वो, प्लास्टिक, जो रबर बैंड्स होते हैं, और एग्रीकल्चर में, लेदर्स में, पैकेजिंग मटेरियल में, फूड्स के अंदर, दवाइयों के अंदर क्या बनाती थी कंपनी? कलर, जो उसके ऊपर कलर होता है इन सामान के ऊपर, उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ में ये कंपनीज क्या बनाती है? डाइस बनाती है। तो सेक्टर्स काफ़ी सारे हैं कंपनीज के बाद, देख लिया आपने। तो डिवर्सिफाई है अच्छे तरीके से बिजनेस मॉडल, और ये आज की कंपनी 1968 से ये कंपनी काम करती आ रही है। और ऑब्वियसली बात है, जो स्टार्टिंग में जो कंपनी आई थी छोटा सा वेंचर था, जो कि आज काफ़ी 170 करोड़ के करीब जो कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप पहुंच चुका है कंपनी का। और एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी भी इस कंपनी की क्लाइंट है। तो इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो छोटी मोटी कंपनीज, मतलब जो अपना प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाती उनको कभी माल नहीं देता है। तो अगर आपने कोई कंपनी का देखने ना कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन जो बड़ी कंपनी से इनका नाम जुड़ा होता है। अगर ये बड़ी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी तो इनका नाम खराब होता है। इसलिए उन्हीं कंपनी के साथ काम करना चाहती हैं जो इनका जो प्रोडक्ट सुधारने में और अच्छा बनाने में इनकी हेल्प करे। जो मटेरियल इन लोगों से लेते हैं ये सब कुछ उन्हें अपने अंदर बनाती है, जो एशियन पेंट्स है। तो कहीं ना कहीं से तो उनका मटेरियल आउटसोर्स करना पड़ता ही है, फाइनल प्रोडक्ट वो चाहे अपने अंदर बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छे खासा डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो, जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो अगर आपने और कंपनी को पढ़ना है तो यहाँ पे आप वेबसाइट में जाकर इजीली सब कुछ पढ़ सकते हो ये कंपनी कैसी चल रही है। तो अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जो मार्केट कैप है 170 करोड़ की। तो बुक वैल्यू जो कंपनी की यहाँ पे 4 की है, फेस वैल्यू 10 की। तो बुक वैल्यू जो कंपनी की है वो यहाँ पे 42 की देखने को मिल रही है। शेयर कितने में चल रहा है? तकरीबन तकरीबन 178 के ऊपर। जो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 15% का, प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी की 30%। अपने इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाली ये कंपनी है। अगर आप कंपेयर करूँ ना सबके साथ तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। कैश साइकिल कंपनी का बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न, जो सेल्स ग्रोथ है लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, आरओई लगातार बढ़ रहा है, आरओसीई लगातार बढ़ रहा है।
तो कैश फ्लो भी अच्छा खासा कंपनी के पास है, मतलब सब कुछ मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है। अगर आप मेजर चीज़ों की बातें करें, अगर मेजर हम बातें करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है, सेल्स लगातार बढ़ रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है, डेट कंपनी के ऊपर है ही नहीं। सर 21 करोड़ का डेट है, मतलब है ही नहीं तो मतलब नहीं, और वो लगातार कम हो रहा है। ये नहीं कि बात कि डेट लगातार बढ़ रहा है, डेट कम हो रहा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है। कई बार क्या होता है, डेट कम हो रहा होता है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होती है वो लगातार गिर रही होती है, क्योंकि वो बेच के जो पैसा उठाते हैं उससे अपना डेट कम करते हैं। बट नहीं, यहाँ पे डेट तो कम हो रहा है बट प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, वो सबको आप देख ही जो कि सेल्स का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मार्जिन चाहे कम हो रहे हैं बट ऑब्वियसली कम्पिटिटिव मार्केट है तो थोड़े से प्राइस कट करने पड़ते हैं। अगर आप मार्केट को ब्रॉडर वे में जान दोगे या आप खुद एक्टिविटी करते हो मार्केट में, आपको पता है कि प्रॉफिट मार्जिन हमेशा एक लेवल्स के ही नहीं रहते, अप डाउन होते रहते हैं। तो कम से कम हम 5% लेके चलते हैं, उस कैटेगरी में कंपनी अच्छी है, डेट वगैरह है ठीक है, बट कैश उस हिसाब से है कंपनी के पास, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी, सेल्स अच्छी, बुक वैल्यू अच्छी है। और अब आते हैं मेन चीज़ चार्ट के ऊपर। तो काफ़ी देर से मैं इस कंपनी के बारे में वीडियो बनानी थी बट कुछ चीज़ों की वजह से मैं रह गया बताना आप कंपनी को इसके बारे में। तो हम नीचे कंपनी की यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे बता रही है कि बाइंग कितनी हुई है और सेलिंग कितनी हुई है। तो आप कैंडल्स देख के बता सकते हो कि बाइंग कितनी हो रही है। लंबी जो कैंडल्स है वो बाइंग की हो, तो छोटी कैंडल्स है वो रेड, मतलब उतना माल बेचा जा रहा है। और इस टाइम पे अगर देखो इस लेवल पे तकरीबन 13 जुलाई को यहाँ पे वॉल्यूम फ्रेश आता हुआ हमें कंपनी को देख रहा है, उसके बाद दोबारा से कंसोलिडेशन शुरू, और आज फिर से यहाँ पे अगर देखो फ्रेश वॉल्यूम के साथ, तो मतलब मज़ेदार कंपनी है चार्ट्स के तौर पे, बहुत मज़ेदार, इतनी अच्छी कंपनी। और कम से कम नहीं तो अपने हाई से 30% के करीब ये उसके हाई से तालों, और अगर कंपनी ऐसी ग्रो करती रही तो स्काइस इज़ द लिमिट। तो ये थी इस कंपनी की बेसिक सी थोड़ी सी एनालिसिस, और एक नई कंपनी जो कि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी देर से पता नहीं पाया। तो मैं कोशिश करूँगी रोड एक वीडियो लेके आई जाए, और कुछ नई कंपनीज मैंने और ढूंढी हैं। जब ये मार्केट गिर रहा था अच्छे से तब पैनिक मैंने कहा था ना करना, तो उस टाइम को यूज़ किया हमने नई कंपनीज को पढ़ने में, ना कि उन कंपनीज के बारे में सोचने में जो कंपनीज गिर रही थी। हाँ वो बात अलग है कि हमने खरीदी बहुत सारी नई मतलब बहुत नीचे से जो कंपनीज हमने परचेज़ की हुई थी वो नीचे गिरी और हमने उनको दोबारा से उठाया। तो नई कंपनीज भी ढूंढी हैं, तो कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो आए और आपको एक नई कंपनीज के बारे में पता चले। सो ये वीडियो यहाँ तक ही है। सो थैंक यू वॉच दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय। और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लेनी है, खुद की स्टडी मस्ट है।